बात करते हैं अगले ग्रह मंगल की सर। मंगल ग्रह मंगल ग्रह क्या है? मंगल इज एनर्जी। मंगल समझिए वो वाला ग्रह है, एक वो आर्मी का मेजर, ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, जो भी कोई एक टीचर का है, जो वॉर के फोर फ्रंट पे खड़ा है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, वो बंदा बिल्कुल फोर फ्रंट पे खड़ा है। अटैक, वो विद इन मिनट डिसीजन लेता है, अटैक करना है, गोली चलानी है, अभी करूं ना करूं, वो सोचता नहीं है लंबा। तो मंगल और उसकी जो एनर्जी है, व्हेन यू टॉक ऑफ मार्स, इमेजिन इवन एनी काइंड ऑफ दैट आर्मी पर्सनल जिसके अंदर एक एनर्जी है, एक ठोकने की शक्ति है जिसके, इट इज दैट फायर दैट। तो एंड फौजी कैसे होते हैं? स्मार्ट गाइज, लीन बॉडी होगी, स्मार्ट होगा, गोरा गोरा चिट्टा होगा, लाल हो रखा होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जब आप एक बंदे को इमेजिन करें, तो आप मंगल ग्रह को इमेजिन करें। वेरी सिंपल। तो मार्स जो है, ये हमारी असर्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है, मेरी अंदर की ताकत को रिप्रेजेंट करता है, मेरी एबिलिटी टू टेक एक्शन। जैसे मैंने बोला, मैं बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हूं, इधर मेरे मेरे पीछे एक पूरी रेजिमेंट खड़ी है जो मेरे डिसीजन का वेट कर रही है। हाँ, अभी क्या करना है, अभी 2 मिनट बाद अटैक करना है, अभी बॉम्बिंग करनी है या बाद में करनी है। उस वक्त मेरा फैसला बड़ा अहम हो जाता है। मैं अकेला आदमी हूं और मेरे पीछे 1000 लोग, 800 लोग की रेजिमेंट, मेरे पीछे बंदे फौजी खड़े हुए हैं बंदूकें लेके रहे। उसके अंदर कुछ बॉम्बर्स हैं, कोई बंदूकों वाले, तो सबने अपना अपना रोल निभाना है, लेकिन ऑर्डर मेरा है। तो मार्स जो है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस असर्टिवनेस को, उस अग्रेशन को, जो मेरे अंदर एज ए फौजी बना हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स दैट काइंड ऑफ अग्रेशन। तो ये मार्स, जितने भी प्रोफेशंस जुड़े हैं, जो वेपन्स के साथ जुड़े हैं, जो किसी तरह अटैक से जुड़े हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, इवन मतलब ऑन द अदर साइड अगर जाओ, तो वो हमास भी है, जो वो भी कहीं ना कहीं मार्स से एसोसिएटेड, या असामा बिन लादेन था, वो भी मार्स से एसोसिएटेड था। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आज तालिबान इज रूलिंग द अफगानिस्तान, ठीक है सर, लेकिन एक टाइम पे तालिबान वाज दी सेम जो आज हमास है। इट वाज आल्सो ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बट नाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। नाउ दे आर नो मोर टेररिस्ट्स। तो ये जो चीज है, ये सारी की सारी, ये मार्स रिप्रेजेंट करता है उस एनर्जी को, उस, तो जितने वेपन्स हैं, इवन जो जेब कतरा है ना सर, जो बर्थ के अंदर जेब काटता है आपकी, वो भी एक ब्लेड यूज करता है सर, आपकी जेब काटने के लिए। तो उस पे भी, इसका मतलब है मार्स उसका भी थोड़ा सा, इतना सा स्ट्रांग है कुंडली में कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके अंदर भी एक आर्ट है कि उस ब्लेड को चलाना कैसे। इवन दैट जेब कतरा बिलोंग्स टू। तो अब, लेकिन अब ये क्वालिटी ऑफ मार्स पे आपके हॉरोस्कोप में कैसा है, कि आप जेब कतरे बने, आप या आर्मी के जनरल बन गए, या आप एयरफोर्स के चीफ बन गए। अब ये डिपेंड करता है। अच्छा, इवन जो आपका सर्जन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये तो बॉडी काटते हैं ना, चाकू छुरी इस्तेमाल करते हैं। इवन बेस्ट ऑफ सर्जन हैव ए वेरी गुड मास इन देयर, वेर एवर एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स आर यूज, बंदूक, चाकू, छुरी, ब्लेड, कुछ भी, चाहे वो गुंडा यूज कर रहा है, चाहे वो फौजी यूज कर रहा है, चाहे वो जेब कतरा यूज कर रहा है, ये सब मंगल, अगर मंगल कुंडली के अंदर कमजोर अवस्था में होता है, तो हम अंदर अपने लैक ऑफ एनर्जी की फीलिंग महसूस करते हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल, दिल्ली में तो बहुत कॉमन है, कतर का मुझे पता नहीं, यहाँ पे ऐसे ही इतना ट्रैफिक रहता है इस शहर के अंदर, कि वो गाड़ियों का ठुकना थोड़ा बहुत बड़ा कॉमन है ना सर। तो वो बस जरा सी लग गई, वो बंदे दोनों बाहर आ जाते हैं अपनी ड्राइविंग सीट छोड़ के, और एक दूसरे का कोई कॉलर पकड़ लेता है, कोई आपस में लड़ना शुरू करता है, जिसको रोड रेज कहते हैं। अब रोड रेज के अंदर क्या होता है, कुछ लोग होंगे, यार अच्छा यार, तेरे को भी कुछ नहीं हुआ, मेरे को भी कुछ नहीं हुआ, तू अपने घर जा यार, मैं अपने घर जाऊं, लेट अस क्लोज द चैप्टर। अब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे। अब कुछ केसेस में कुछ नहीं हुआ होगा किसी को, लेकिन वो एक दूसरे का कॉलर पकड़ के एक दूसरे को पीट रहे होंगे, यू नो। तो ये मार्स की वो है। अगर इसका मतलब है, अब
याद होगा आपकी कुंडली में मैंने तीसरे भाव की बात की थी, पराक्रम भाव, जो एफर्ट्स का भाव है, मेरी एनर्जी का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, बाजुए जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो वो तीसरा भाव बताता है। अगर मेरी कुंडली में तीसरे भाव पे अगर किसी बेनिफिक प्लेनेट का प्रभाव है, जुपिटर वीनस का है, तो मैं कहूंगा यार छोड़ो छोड़ो यार, लेट्स नॉट फाइट, इज नॉट स्टूपिड, इट्स नॉट ए अगर राइट। दोनों हो, जुपिटर भी हो और मार्स भी हो। हाँ, तो फिर मैं सेंसिबल अप्रोच करूंगा, क्योंकि गुरु बैठा है, मैं लड़ने वाला हूँ, साथ में गुरु भी तो एडवाइजर है ना, गुरु है बृहस्पति। मेरे में दोनों बैठा हुआ है, जुपिटर हाँ, भी बैठा है, मार्स भी बैठा है। हाँ, तो दैट गिव्स यू सेंस कि हाँ भाई, इतना ही करना है। मैं रोड रेज बहुत, मैं बहुत मतलब गुस्सा मेरे को बहुत आ जाता है, कहीं कुछ हो गया उतर के मैं तो जाता हूँ, फिर देखता हूँ बंदा थोड़ा तगड़ा, तो बोले ठीक है चल बैठ जाओ। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो बृहस्पति आपके जो साथ बैठा है, वो आपको समझा देता है भैया चल वापस बैठ ले, ठीक, लेट अस नॉट गेट इनटू दिस ब्रॉड, यू नो। तो ये उसी हिसाब से, मंगल के हिसाब से ये सारे काम होते हैं। तो एनर्जी जो है, लीन बॉडी, गोरा लाल होना, लाल रंग को ये भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको याद हो सर, मैंने बताया था चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है, मंगल और चंद्रमा वाइट चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, ऑल वाइट थिंग्स इन लाइफ। तो वाइट में हमारे ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी होते हैं, ब्लड का जो हिस्सा होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एज वी नो। तो जो ब्लड रेड है हमारा, वो आरबीसी के कारण होता है, तो उस मेनली ब्लड को मंगल रिप्रेजेंट करता है, खून जो है ये मंगल रिप्रेजेंट करता है, और पानी जो लिक्विड है वो चंद्रमा करता है। अगर किसी लेडी की कुंडली के अंदर मार्स और मून और इकट्ठे हों, कहीं बैडली प्लेस्ड हो या कुछ इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो उन औरतों को ये जो इश्यूज होते हैं, उनके मेंस्ट्रुएशन इश्यूज काफी सारे फेस करती हैं, बिकॉज दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड एंड लिक्विड, जो पानी का एक कॉम्बिनेशन है। तो एंड दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इश्यूज रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ अ डिसीज, उनको दिक्कत परेशानियां रहती हैं, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होना, कम होना, ज्यादा होना, या कभी नहीं होना, तो इस तरह की समस्याएं वो कॉज करता है। तो मंगल एक एनर्जी है सर, सेनापति का दर्जा दिया गया है इसको, देखो प्लेनेटरी कैबिनेट में भी ये सेनापति है, आर्मी का आदमी है ना। तो वहां पे रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, ब्लडी, फिकल माइंडेड, लिबरल, बिलियस। ये बिलियस है, पित्ता को रिप्रेजेंट करता है, बिलियस इज पित्ता, जो कफा, कफा पित्ता वाता होता है, उसमें बिलियस को रिप्रेजेंट करता है। एंगर, क्रोध भरा हुआ है इसके अंदर, है ना, थिन वेज, थिन बॉडी, टेस्ट इज बिटर कहते हैं, अबोर्ड जो है अग्नि, अग्नि वाला है, ये भी जैसे सन फायरी था, ये भी फायरी था। लाल कपड़ा जहां जहां आता है, एक्सट्रीम गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु, सूर्य भी उसी ग्रीष्म ऋतु की बात करता है, इवन मंगल भी ग्रीष्म ऋतु की बात करता है। 6 ऋतुएं होती हैं हमारे देश के अंदर, ग्रीष्म ऋतु उसमें समर सीजन की यहाँ पे बात हो रही है। और ये जहां पे सूर्य स्ट्रांग होता है, सूर्य स्ट्रांग होता है कुंडली के 10th हाउस में स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो कुंडली का साउथ है। ये मैंने आपको कल बताया था ना, याद है आपको? हाँ जी हाँ जी। तो साउथ में स्ट्रांग होता है, तो ये मंगल भी वहीं पे ही स्ट्रांग होता है, साउथ साइड। इवन वास्तु के अंदर भी जो मंगल की डायरेक्शन होती है वो साउथ होती है। कभी साउथ फेसिंग घर को नहीं लिया जाता, कि दिक्कत परेशानियां कर सकता है, मेलिफिक माना जाता है, इसलिए बहुत लोग, आपने देखा होगा, हमेशा नॉर्थ और ईस्ट की बात करते हैं, लेकिन साउथ की बात नहीं करते जब वास्तु करते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी ठीक होता है कुछ केसेस के अंदर, मतलब ये नहीं कि खराब होता है, लेकिन जनरली आपने देखा होगा लोग कहते हैं यार नॉर्थ दो, नॉर्थ फेसिंग दो, ईस्ट फेसिंग दो, ऐसी लोगों की एक भावना हो। एनीवेज, तो जितना हमारे, तो फायर है मंगल, तो हमारी बॉडी भी फायर से चलती है, तो डाइजेस्टिव फायर सर, अगर फायर अंदर एलिमेंट ठीक चल रहा है, तो मेरे को फायरी सिस्टम, मेरा जीवन का जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा चल पाता है। अगर थोड़ा ये खराब होगा तो मेरे को एसिडिटी फील ज्यादा हो सकती है, उस तरह की समस्याएं भी मेरे को आ सकती हैं। और पित्ता, जैसे मैंने बोला अभी, ये उसके साथ डील करता है, स्ट्रेंथ से, डिफेंस से डील करता है, एनर्जी से डील करता है। मंगल मेरी बोल्डनेस की बात करता है, फोकस, मोटिवेशन। अब वो फौजी कितना फोकस्ड होता है, उसको फोकस, सोच के साथ वो काम करता है, तो वो अग्रेशन देता है। अब मंगल कमजोर होगा तो क्या होगा, ये मैं करना सब कुछ चाहूंगा लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, तो उसका असर क्या होगा कि ये मंगल, ये सूर्य और मंगल के साथ सबसे ज्यादा होती है प्रॉब्लम, जिन लोगों के ऊपर सूर्य या मंगल कभी खराब होता है, तो वो लोग अंदर, अब मंगल अगर कमजोर वो हो जाएगा, अब मंगल की रियल नेचर तो ये है ना कि भैया ठोकना, अग्रेशन करना, वो करना, लेकिन अंदर से अब मेरी
मैं कमजोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं अब मुझे पता है यार मैं थप्पड़ मारूंगा तो खुद थप्पड़ खा के आ जाऊंगा, राइट। तो मैं अंदर से बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि मैं इसको मार नहीं सकता हूँ, है ना। मैं अपने चिड़चिड़ापन अंदर ना घुटता रहता हूँ, तो उस तरह वो घुटन देता है फिर जब खराब मंगल आ जाता है। तो इस तरह की ये समस्याएं आती हैं। क्वालिटीज स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, असर्टिव, चैलेंजिंग, डिफेंडिंग, अप होल्डिंग, रेजिस्टिंग, एंग्री, रेडिएंट, ये सब चीजों को मंगल बात करता है। जहां जहां हीट है, जहां जहां गर्मी है, सारी की सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ये मंगल के साथ डील करते हैं सर। मंगल वैसे भी उसके अलावा हमारी जितनी लैंडेड प्रॉपर्टीज, लैंड्स के बारे में भी बात करता है। ये सारी की सारी मंगल ही बड़ा इसका एक सिग्निफिकेटर मानते हैं हम इसको। तो ये तो जहां जहां, क्योंकि आपकी गाड़ी भी चलती है, कार भी चलती है, वो भी जब इग्निशन होता है गाड़ी इंजन के अंदर, इंजन गर्म ही नहीं होया चलेगा कितना, है ना सर। पुराने जमाने में वो फिएट होती थी, अगर आपको याद हो, कहते थे इंजन ज्यादा गर्म हो गया, गड्डी से धुआं निकलने लग गया, डिक्को दा बोनट खोल के खड़े हो जाते थे फिएट कार से होती थी। मेरे पास 95 में मैंने जीवन में पहली गाड़ी खरीदी तो फिएट ली थी सेकंड हैंड। तो वो आधे टाइम वो सड़क पे ना मैं उसको खोल के खड़ा हो जाता था जवानी के दिनों में। तो आई स्टार्टेड माई लाइफ विद दैट फिएट कार। तो सबसे फर्स्ट कार थी मेरे जीवन की जो मैंने खरीदी थी। तो वो तो मतलब गर्मी अगर बैलेंस होती थी तो फिएट कार अच्छी चलती थी। जब वो गर्म ज्यादा हो जाती थी तो वो खड़ी हो जाती। तो गर्मी कितनी चाहिए, बैलेंस होना बहुत जरूरी, तभी जो गाड़ी है वो सही ढंग से चलती है। हीट तो चाहिए, एक्सेसिव हीट इज बैड। एक्सेसिव हीट क्या करवाएगी, मंगल बहुत ज्यादा खराब हो गया, बहुत एक्सेसिव हीट है, तो मैं अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा आ जाएगा कि मैं हो सकता है रेपिस्ट तक बन जाऊं, क्योंकि वो तब मेरी बॉडी की हीट वो काम करेगी। तो बैलेंस होना इस चीज का बड़ा आवश्यक है। इवन जितने रेप्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं सर, क्रोध आ गया एकदम, मैं तेज चलाऊंगा, है ना सर। अहंकार साथ है, अहंकार साथ है, क्रोध अलग आ रहा है, मैं तेज चलाऊंगा, ये आदमी मेरे से आगे कैसे निकल गया, तो वो ये सब इसी चीज का निशान है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत बारी बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है सिर्फ अपने इसी के कारण। सो एक बैलेंस होना ये बड़ा जरूरी है। तो जितनी मैकेनिकल चीजें हैं, इंजन, मोटर, तो जितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिनसे भी डील करती है इंजीनियरिंग से, ये मंगल कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, इस तरह होता है। अब बात करते हैं सर अगले प्लेनेट की, बुध की बात करते हैं। अब मन ने तो सोच लिया कि भाई मेरे को ये काम करना है, राइट। मन ने सोचा कि ओके आई वांट टू स्मोक ए सिगरेट, राइट। अब इसको लॉजिकली करेक्ट कौन करेगा कि वेदर आई शुड स्मोक और नॉट, ये मेरी इंटेलेक्ट मुझे बताएगी भाई मेरे को ये करना है या नहीं करना है ना सर। तो ये चीज की जो मेंटल क्लैरिटी कौन लाएगा, मेरा इंटेलेक्ट, मेरे मन का लॉजिक। हाँ भी मैं विस्की पी रहा हूं, ओके आई हैव टू टेक 2 ड्रिंक्स और आई हैव टू टेक 3 ड्रिंक्स, और या फिर मैंने पूरी बोतल पी लेनी है, ये कौन डिसाइड करेगा। मन किया विस्की पीने का, मन मैंने विस्की की बोतल खोली, अब पीनी कितनी है ये कौन बताएगा, मेरा इंटेलेक्ट, मेरा मन का लॉजिक, मेरी सेंसिटिविटी क्या है। तो जो मेंटल क्लैरिटी देता है वो है प्लैनेट बुध कुंडली के अंदर। इंटेलेक्ट के साथ जुड़ा है, ये लॉजिक के साथ जुड़ा हुआ है बुध प्लैनेट जो होता है ये। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दूसरा घर जो होता है ये स्पीच का होता है। तो कहीं ना कहीं बुध हमारा, जब सिंगल वर्ड की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो मैंने बताया था आपको कि बुध जो सिंगल वर्ड में ये स्पीच का कारक है हमारी। जो लोग, अगर किसी कुंडली का दूसरा घर अगर बहुत डैमेज्ड हो तो वो स्पीच का भी घर है, ऊपर से मरकरी बहुत ज्यादा डैमेज्ड हो और दूसरे घर पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो वो लोग कई बारी बोल नहीं सकते, जरूरी हो सकता है, या कई लोग जो स्टैमर करते हैं, स्टटर करते हैं बोलते वक्त, ये सारा बुध ग्रह का काम है, ये सारा का सारा। ये प्लैनेट मरकरी करता है और मेरी इंटेलेक्ट की बात करता है, मेरे लॉजिक की बात करता है। तो अब जब ये बुध अगर कमजोर स्थिति के अंदर, कुंडली के अंदर आ जाता है, तो अब इंटेलेक्ट, अगर मैं आपके साथ बात, मुझे कैसे, अब यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एक तो तरीका यार मैं आपसे तू तड़ा करके लड़ाई झगड़ा बात करता हूँ, ठीक है। दूसरा, ये कौन बताएगा, ये मेरा इंटेलेक्ट बताएगा नहीं यार, ये ही इज ए वेरी सीनियर गाय, आई हैव टू टॉक वेरी सेंसिबली विद,
यू नो। तो हाउ आई कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है बुध। काल पुरुष की कुंडली में पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नंबर जेमिनी साइन हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का साइन पड़ता है। तो कम्युनिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जिनकी कुंडली में तीसरा घर अच्छा हो, बुध ग्रह की दृष्टि अच्छी हो, बुध प्लेनेट भी अच्छी स्थिति में हो, तो दे बिकम्स ग्रेट कम्युनिकेटर्स। अब कम्युनिकेट कौन करता है? कम्युनिकेट गुरु करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जर्नलिस्ट, कम्युनिकेट करते हैं टीवी जो पे बैठते हैं आपके सामने, जिनकी आप बातें सुनते हो, या रेडियो जॉकीज, जो भी ऐसे प्रोफेशन हैं जो कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, या इवन आई कुड बी ए स्पीकर, जो मोटिवेशनल बातें भी करता है, या मैं ऐसा आदमी जो, अब बुध एक बच्चा ग्रह है, चाइल्ड है। अगर प्लेनेटरी कैबिनेट को अगर आप याद करेंगे, प्लेनेटरी कैबिनेट में बुध का दर्जा एक बच्चे का है। अब बच्चा क्या है? बहुत बोलता है, राइट सर। तो जब बुध का प्रभाव ज्यादा होता है तो वो लोग कई बार बोलते भी ज्यादा है। कई बार आपने सुना होगा ना सर, आप बड़ी पार्टियों में जाते हैं तो पार्टी बड़ी नीरस सी चल रही होती है, फिर सडनली एक बंदा या एक बंदी आती है उस पार्टी के अंदर, और सडनली उस पार्टी में रौनक आ जाती है। वो आ गए, ओ तेरा की हाल है, वो तेरा की है, वो की चल रहा है, मतलब वो बंदा एक माहौल क्रिएट कर देता है उस पार्टी के अंदर। तो पार्टी की जान हो जाता है। वो कहते हैं यार वो पार्टी की जान नहीं आया आज असली, क्योंकि वो रौनक लाता है वहां पे। ये बुध ग्रह करवाता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा छोटा सा जब बच्चा होता है तो वो कॉपी करता है, बड़ी नकल मारता है एक दूसरे की, है ना, कि पापा ऐसे बोलते हैं, मम्मी ऐसे बोलती है, अंकल ऐसे बोलते हैं, वो अपने ऐसे कुछ कुछ जबानें निकालता है। तो बुध ग्रह जो जैसे मिमिक्री करता है, वो भी एक बच्चा बड़ा अच्छा है। तो अगर अच्छा बुध हो तो दे कैन बी वंडरफुल मिमिक्री आर्टिस्ट टू। जिनका बुध अच्छा होता है उनकी मेमोरी बड़ी लंबी होती है सर। मेमोरी के कहीं ना कहीं ये डील करता है, बहुत याद रहती हैं उन्हें ये चीजें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बुध के बारे में। तो बुध का अच्छा, बुध जुड़ा हुआ है हमारे कहीं ना कहीं। उसके अलावा अब मैथमेटिक्स कौन अच्छा करता है, साइंस कौन अच्छी करता है, खास करके मैथ्स की अगर बात करते हैं कौन, वहां पे लॉजिक आता है सर। लॉजिक जहां जहां आता है वहां पे ये वो लोग मैथ्स में जैसे होगा तो बड़ा अच्छा करेगा। मैथ्स अच्छा होगा तो यू कैन बी वर्किंग इन ए गुड अकाउंट्स और समवेयर, जो भी आप कुछ काम करते हैं, साइंस में भी हो सकते हैं आप, जहां पे मैथ्स का ज्यादा इस्तेमाल है, फिजिक्स अच्छा कर सकते हैं। इस तरह की चीजों के साथ बुध अगर अच्छा होता है कुंडली के अंदर, तो हम अटैच हो जाते हैं और हम अच्छे ढंग से उसको कर सकते हैं। ये बुध की क्वालिटी है। तो वही, ये जैसे मैंने बताया कि फॉन्ड ऑफ जोक्स है, वो शोर शराबा मचाएगा। अच्छा, मरकरी क्योंकि बच्चा है, तो अगर मरकरी किसी कुंडली में स्ट्रांग होता है, लगन को इफ्लेक्ट के साथ अटैच रहता है कहीं ना कहीं, तो ये लोग, कई लोग आपने देखा होगा कि 40 साल की उम्र में 60 साल के लगते हैं, और कई 60 साल के होके भी 40 साल के लगते हैं। तो ये भी चीज जो होता है, क्योंकि बुध बच्चा है तो ये आदमी ज्यादा यंग दिखता है बहुत लंबी उम्र तक। इसको बुढ़ापा जल्दी से, मतलब ऐसे अंदर से होगा बुढ़ापा, लेकिन शक्ल से ये आदमी आपको हमेशा बहुत देर तक जवान ही दिखता है। बहुत लोगों की 60 साल का होकर भी आपको लगेगा यार ये तो बंदा 45 से ज्यादा का नहीं है, 40 से। तो ये सब बुध ग्रह का कमाल है। तो ये हमारे तीनों दोषों के साथ जुड़ा हुआ है, वाता पिता कफा, इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी जैसे सूर्य एक सात्विक ग्रह है सर, चंद्रमा भी सात्विक ग्रह है, बृहस्पति भी आगे आएगा, वो भी सात्विक ग्रह है। ये जो बुध है ये राजसिक में आता है सर, ये राजसिक ग्रह कहा जाता है इसको। ऐसे शुक्र जो है उसको भी राजसिक बोलते हैं। तो बुध ग्रह जो है ये उस तरह का वो बनाता है। तो ये जैसे इमिटेट करना, लोगों की नकल मारना, चाइल्ड लाइट एक्साइटेशन आना, क्यूरियस हो जाना बहुत चीजों का, तो ये बुध ग्रह की क्वालिटी है। क्योंकि बुध प्लैनेटरी कैबिनेट में भी एक चाइल्ड का रोल ये प्ले करता है, कम्युनिकेशन के साथ डील करता है, मैंने आपको बता दिया है। इंटेलेक्चुअल माइंड, लॉजिक, डिस्क्रिमिनेशन के डील करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में डील करता है, सेंस ऑफ ह्यूमर में डील करता है। जैसे मैंने बताया कि जो पार्टी की जान तभी होते हैं ना क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, तो वो चीज उसमें होता है। अब मरकरी बच्चा बहुत तेज भागता है इधर उधर है सर, वो बहुत तेज बोलता है, फटाफट ये करो, फटाफट वो करो। तो मरकरी, इसको क्विक बोलते हैं, क्विक प्लेनेट है ये। कोई भी रिजल्ट भी देना है अपनी दशा में तो ये क्विक रिजल्ट देता है। शनि है, वो थोड़ा ढीला आदमी है, वो रिजल्ट्स देगा धीरे धीरे। उसको पता है खराब रिजल्ट देने हैं या अच्छे देने हैं। उसने आपको राजा भी बनाना ना शनि ने, तो बनाएगा, कोई नहीं अभी तो तेरी दशा शुरू हुई है, बनाएंगे राजा तुमको, तू अपना काम कर, मेहनत कर, एफर्ट कर, बनेगा एक दिन राजा। मरकरी की दशा आएगी, आपने वो राजा बनना है, सडनली
आपकी जो प्रमोशन है वो आपकी था हो जाएगी एकदम। तो ये मरकरी का प्रभाव है, इट्स ए क्विक प्लैनेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। तो कम्युनिकेशन के साथ ये ग्रह डील करता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, इस चीज का खास करके हमने ध्यान रखना है। और दिस इज अबाउट द बुध, जो जनरली दिस इज, ये तीनों वो करता है। अच्छा, एंड दिस इज स्ट्रांग इन द ईस्ट डायरेक्शन, ये बात आपने याद रखनी है। जैसे वो साउथ में था तो ये ईस्ट में वो करता है। जेंडर्स के अंदर जैसे सन मेल था, ओके, मून को मैंने बताया फीमेल प्लैनेट था, मार्स भी मेल प्लैनेट था, मरकरी को हम न्यूट्रल प्लैनेट बोलते हैं, या बहुत शास्त्रों के अंदर इसको यूनक प्लैनेट का भी दर्जा दिया गया है। अब यूनक कहने से मतलब क्या है सर? यूनक नहीं कह सकते हम इसको, कहना यह है एक्चुअली हमको कि अब एक बच्चा है, उसके अंदर चाइल्ड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती, तो इसलिए इसको भी उस तरह के शब्द का नाम दिया जाता है। ये एक यूनक प्लैनेट है, या इंग्लिश में हम इसका शब्द न्यूट्रल प्लैनेट यूज करते हैं। ऐसे ही शनि की आगे जब बात करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, तो शनि इज ए वेरी ओल्ड प्लैनेट, वेरी बुढ़ा प्लैनेट है। अब उसके अंदर भी चाइल्ड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। तो मरकरी और सैटर्न, ये दो प्लैनेट है, इनको न्यूट्रल या यूनक प्लैनेट्स बोला जाता है। अगर सातवें घर के ऊपर मरकरी और सैटर्न का ज्यादा प्रभाव हो, तो वो लोग जल्दी से इवन अपने वैवाहिक जीवन में भी अच्छे तरह कंज्यूमेट नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस तरह का प्रभाव हो जाता है। बात करते हैं सर अगले ग्रह की, प्लेनेट बृहस्पति की। सर बुध की बात की, मंगल की बात की, सूर्य की बात की, बृहस्पति एक हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इट इज ए बेनिफिक प्लैनेट, इट्स ए बेनिफिक प्लैनेट, नेचुरल बेनिफिक है, जुपिटर और वीनस उनमें से एक ग्रह है। ज्ञान का सागर है सर, ये जो ग्रह है ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ज्ञान के साथ जुड़ा है, विजडम के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, मरकरी जिनका अच्छा हो और पांचवें घर पे प्रभाव हो ना, एक चीज मैं और बतानी भूल गया आपको, ये लोग बड़ी जल्दी मंत्रास बड़े अच्छे तरह सीख जाते हैं। इवन आपको मैं बताऊं, लैंग्वेजेस, क्योंकि मेमोरी बड़ी अच्छी होती है ना शॉर्ट टर्म, तो लैंग्वेजेस को बड़ी जल्दी ग्रास्प करते हैं पांचवें घर वाले, तो वो मंत्रास भी मुश्किल मुश्किल रट लेते हैं, उनको बड़ी जल्दी ये उनके अंदर कैपेसिटी आ जाती है मरकरी के साथ। तो अब गुरु क्या है? गुरु एक बड़ा प्लेनेट है, मरकरी छोटा सा प्लेनेट है सूर्य के सबसे पास। गुरु एक बड़ा प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारा सारे प्लैनेट्स में से, शनि से भी बड़ा है गुरु एक तरह से। तो ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, आप समझो कि ज्ञान का भंडार है बहुत बड़ा, ये ज्ञान है पूरा का पूरा। जितनी हमारे जीवन में सर हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस किससे आती है? धन से आती है। हैप्पीनेस किससे आती है? परिवार में बच्चा पैदा होता है, उससे हैप्पीनेस आती है। तो जितना हमारे जीवन में लाभ हो, धर्म हो, बच्चा पैदा होना हो, धन हो, इन सब के साथ बृहस्पति का बहुत तगड़ा जुड़ाव है, और यही चीजें हमको खुशी देती हैं। बृहस्पति अच्छा होता है तो चार चीजों की जीवन में कोई कमी नहीं आती, सब आता है, धन भी आता है, ज्ञान भी आता है, बच्चे भी पैदा होते हैं, सब होता है। तो ये इस तरह का इसका बिहेवियर है। तो ये गुरु रिप्रेजेंट करता है काल पुरुष की कुंडली में, राशि नंबर 9 पड़ती है 9वें ग्रह में सर, इसकी पहली राशि। एक नंबर की कुंडली अगर लगा के चलेंगे काल पुरुष की, जो मैंने बताई थी आपको, वहां पे साइन पड़ेगा नंबर 9, 9th हाउस में। और 9th हाउस है सर फॉर्च्यून का ग्रह, भाग्य का ग्रह है ना सर। तो गुरु का, धर्म का घर है और भाग्य का। तो ओवरऑल हमारे भाग्य से कहीं ना कहीं बृहस्पति जुड़ा रहता है, हमारे ज्ञान से जुड़ा रहता है, अवेयरनेस से जुड़ा रहता है, बच्चों के साथ कहीं जुड़ा रहता है। हमारे जीवन में जो टीचिंग फैकल्टीज हैं, जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आपको मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, मैं अपनी बात आपके तक रख पा रहा हूं, ये गुरु कराता है। ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरी बृहस्पति जो अच्छी जगह पे कुंडली में होगा तो मैं ये आपको कन्वे करूंगा। मैं एक टीचर, एक गुरु तभी बन सकता हूं अगर मेरी कुंडली में बृहस्पति बहुत क्वालिटी का है, बहुत अच्छे लेवल का बृहस्पति है। बृहस्पति मेरे को क्षमता देगा बोलने की, बृहस्पति मेरे को बताएगा कि कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरह मैंने आपको बताना है, ताकि आपको वो चीज समझ आ जाए। तो एक गुड टीचर कैन बी मेड ओनली विद ए गुड बृहस्पति इन दी, उसका बहुत बड़ा रोल है हॉरोस्कोप के अंदर। लर्निंग एंड टीचिंग एंड स्प्रेडिंग द नॉलेज
इज नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस फॉर सच पीपल। ये लोग एक ज्ञान देने वाले होते हैं, अभी कई बार तो नई भी जरूरत होती है ना, उनको भी देते रहते हैं, ये इनकी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। आपका जुपिटर अच्छी जगह है। हाँ, जुपिटर मेरा वेल प्लेस्ड है सर, वही वही करवाता है ये सब मेरे से, मैं वही। मतलब आप मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ, डील किया हूँ प्रोफेशन में, और ये भी आपका कम्युनिकेशन स्टाइल से लेकर टीचिंग स्टाइल से लेकर, सो उसका उसका सर कारण क्या है? ऑल्दो मेरी कुंडली में इस बृहस्पति की ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। मेरे हॉरोस्कोप में बृहस्पति 10वें घर में बैठा है सर, प्रोफेशन के भाव के अंदर, कर्म के भाव के अंदर, और मैं ये जुपिटर रिलेटेड कर्म ही कर रहा हूं आपको पढ़ा के, हाँ है ना। अब जुपिटर वहां पे बैठता, आगे हम दृष्टियों की बात करेंगे ना, जुपिटर वहां से बैठा हुआ मेरी कुंडली के दूसरे घर के ऊपर एस्पेक्ट डालता है 5वीं दृष्टि से। तो दूसरा घर होता है सर स्पीच का। हाँ जी। जुपिटर वहां पे बैठ के मेरे मन के भाव को देखता है कि भैया बुरे विचारों से बचो, तो मेरे मन को चौथा घर कुंडली का उसका होता है। तो ये तीसरे सब में? चीजें, तो तीसरे में तो मेरे दूसरा ग्रह शुक्र बैठा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे ये काम करता है, मतलब बृहस्पति इज द हु गिव्स द क्वालिटी ऑफ डूइंग ऑल दिस, व्हिच गिव्स मी सेंस, यू नो, कि भैया बृहस्पति मेरी कुंडली में मेरे चंद्रमा चौथे घर में, उसको भी देखता है, उसको भी प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि गुरु है ना। तो मेरी मन को भी, मन के भाव को भी देखता है, मन के सिग्निफिकेटर चंद्रमा को भी देखता है इस तरह से। तो इट हेल्प्स इन दैट, इस तरह से ये मदद करता है। तो मेरा भी कर्क लगन है, तो कर्क लगन में इसी तरह से इफेक्ट प्रभाव ये ग्रह देता है। चार चार नंबर की कुंडली 4 नंबर का और। याद हो रहा अब धीरे हाँ जी। धीरे, याद हो रहा अब धीरे धीरे। हाँ हाँ, ऐसे ही हो जाएगा सर, ऐसे ही धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान सर, हो जाना है एक दिन। तो जुपिटर अगर कुंडली के अंदर गलत जगहों पे बैठ जाता है तो अच्छा, एक और, जो कुंडली हमारी, जुपिटर हमारी बॉडी में हमारे फैट को रिप्रेजेंट करता है सर। कुंडली में अगर जुपिटर लगन के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालता है ना, और 5वां घर पेट का भी है, अगर आपको याद हो, लगन को खास करके जब जुपिटर देखता है बहुत बारी, अगर इफेक्ट इफेक्ट करता है, अब वो दशा और कई चीजें और भी देखनी होती हैं, तो ये लोग मोटे बहुत हो जाते हैं। जो बृहस्पति एक ब्राह्मण है, सोचो एक ब्राह्मण, वो होते नहीं थे पुराने वक्तों में, एक ब्राह्मण जिसका पेट निकला हुआ है, वो आया है, बैठा है, आपने थाली लगाई है, उसमें वो खा क्या रहा है, पूड़ियां खा रहा है, खीर खा रहा है, ये सब खा रहा है ना। तो वो सब वो चीजें खा रहा है। तो बृहस्पति एक ब्राह्मण प्लेनेट है, जो जिसको वेजिटेरियन खाना ऐसा पसंद है, वो नॉन वेजिटेरियन को अप्रिशिएट नहीं करता, वो कभी नहीं खाता। जो एक बृहस्पति एक अच्छे ब्राह्मण की निशानी होगी। तो अगर बृहस्पति अच्छा हो, दूसरे घर पे हो, तो आप एक वेजिटेरियन ढाबा खोल लें जहां पे बेचें, आपका अच्छा चलने लगेगा। मैं आपको एग्जांपल, एक रैंडमली एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्योंकि दूसरा घर जो है वो मेरे टेस्ट का है, फूड का है, अगर आपको याद है हाँ जी। मैंने आपको जो क्वालिटी बताई थी, तो दूसरे घर में प्रभाव होगा, तो मैं वेजिटेरियन खाने का काम कर सकता हूँ। जैसे उस तरह का भी, अभी तो मैं ये टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं वो भी कर सकता था, मैं आपको ये बताने की कोशिश। अच्छा। तो तो मैं अगर उस तरह का कोई ढाबा खोल लेता, उस तरह को, या वेजिटेरियन फूड खोल लेता, या कोई ऐसा स्वादिष्ट पूड़ी छोले की, हलवा खीर की दुकान खोल लेता, तो मैं वो भी धंधा ठीक ठाक ही कर लेता, मेरा माल बिक जाना था थोड़ा बहुत। तीसरे में गुरु हो तो तीसरे तीसरे घर में? तीसरे घर के अंदर देखिए, हर चीज के ऊपर डिपेंड, अभी अभी आप क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे हैं, सिर्फ घर में होने से बात नहीं बनती, किस राशि में बैठा है, उसको कौन कौन सा ग्रह देख रहा है, उसको खराब कर रहा है कि अच्छा, तो उसका हम फाइनल प्रभाव निकाल सकते हैं। ये आप अभी अगली 5-7 क्लासेस में आपको समझ आने लग जाएगी कि आप कितना नेसेंटली देख रहे थे अभी तक, मतलब जिसका कोई मायना ही नहीं था। नहीं। यू विल अंडरस्टैंड दिस, लेट अभी 2-4 क्लासेस और उड़ दो, तो यू विल कीप अंडरस्टैंडिंग दिस। नहीं, मैं इसलिए रखता हूँ साथ में ना कि मेरे को मेमोरी याद रह जाती है हाँ, चीजें। नहीं नहीं, तीसरा वो घर सिर्फ एक। एफर्ट्स, एफर्ट्स का घर है सर, कम्युनिकेशन का घर है, अच्छा है, इट्स गुड, इट्स फाइन। बहुत अच्छा नहीं कहते हम तीसरे घर के अंदर, जुपिटर मतलब बेस्ट धर्म की जगह पे होता है, उस जगह पे हो, लगन को देख रहा हो तो बहुत अच्छा है, ऐसी कई जगहें होती है, विल टॉक मोर अबाउट इट। बट तीसरे घर में बैठा जुपिटर है ना जो आपका, वो आज तक आपके विवाह में जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, शादी टूटने नहीं देता सर कभी, टूटने क्योंकि नहीं वहां देता। से बैठ के ये आपके 7वें घर को देखता है, जो आपका विवाह का घर।
उसका एस्पेक्ट है पांचवा यहाँ, हाँ जी। है ना। तीसरे घर पे बैठ के देखने का एक और अच्छी बात है, जो आप ये आज विद्या भी ग्रहण करें, क्योंकि वहां से तीसरे घर से ही आपकी कुंडली के 9वें भाव को देख रहा है, 9th हाउस ऑफ फॉर्च्यून, जो काल पुरुष की कुंडली में उसका अपना ही घर है, धर्म के भाव को देखता है। तो आप इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, किसी तरह से भी आप कोशिश करें। तीसरे में बैठ के वो आपकी कुंडली के लाभ स्थान को देखता है, जो कि लाभ का भाव है। तो दिस इज वेरी गुड। तो कुछ चीजें अगला अच्छी मेरा। हैं, तो कुछ चीजें अच्छी हैं उसमें, तो कुछ खराब भी आएंगी, है ना। वो बात चर्चा होगी आगे आगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बृहस्पति अ- ये जीवन में एक्सपेंशन का ग्रह है, एक्सपेंशन एंड ए पॉजिटिव एक्सपेंशन। ज्ञान है तो बांटना, तो एक्सपेंशन को डील करता है, तो धर्म को डील करता है। ये उसके साथ इसका इस तरह का हिसाब का जुड़ा हुआ है, एक्सपेंडिंग नेचर। क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान बट रहा है ना, तो मतलब मेरे अंदर जो थोड़ी सी रोशनी है, मैं एक बल्ब जला के मैं वो रोशनी को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके भी बांट रहा हूँ, और भी जो लोग मेरे साथ पढ़ते हैं, जो भी मैं करता हूँ, मैं अपनी ज्ञान को एक्सपैंड करके उसको बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्सपेंशन के साथ नॉलेज एंड एक्सपेंशन को डील करता है, हैप्पीनेस के साथ ये डील करता है। कुंडली में अच्छा बृहस्पति जीवन में खुशियों का कारक होता है सर। इसको जुपिटर को कई बार ट्रैयर भी बोला जाता है, क्योंकि हमें ट्रैयर खजाना है। अगर जुपिटर अच्छा हो जाए तो बच्चे का खजाना, धन का खजाने, सारे खजाने भरे रहते हैं। गुरु का आशीर्वाद जहां पे मिल जाए सर, वहां पे और क्या चाहिए सर। तो बृहस्पति कुंडली में गुरु का काम, तो गुरु अगर अच्छा हो तो ये मस्त वो देता है। स्पिरिचुअलिटी भी यही ग्रह देता है, इस तरह की चीजों को देता है। गुरु एडवाइजर है, मिनिस्टर है प्लैनेटरी किंगडम में, हम पढ़ चुके हैं। इसका जो अर्थ एलिमेंट, जिसमें कहते हैं कि फाइनली हमने जो जीवन को त्यागते हैं, जो ईथर एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, वहां पे हम जाके मर्ज हो जाते हैं। ये उसको डील करता है। बिग बॉडी है, सात्विक नेचर है इसकी। धातु जो इसका है, ये इसको फैट को रिप्रेजेंट करता है ये। और अबोर्ड क्या है, ट्रियर हाउस, वहां रहता है जहां धन होता है। तो एक तरह से अब गुरु जो थे, बड़े गुरु द्रोणाचार्य किन लोगों के गुरु थे, आप देखा था ना आपने सर। हम्म। तो जो बड़े बड़े गुरु हैं, ये कौरवों पांडित्य बड़े बड़े राजाओं के, तो ट्रियर उसके साथ डील करता है। ईस्ट डायरेक्शन में गुरु अच्छा माना जाता है। मीठी चीजें, टेस्टी स्वीट सिग्निफाई सैफरन क्लोथ, ये जो पहनते हैं कपड़े। एंड हेमंता सीजन, हेमंता सीजन होता है ये जो अभी प्री विंटर होती है, जो पतझड़ के बाद और बड़ी तेज ठंड से पहले बीच का मौसम आता है, इसको हेमंत ऋतु बोलते हैं। ये जो अभी नवंबर दिसंबर में अभी जो चल रहा है आजकल, भी कभी गर्मी है, कभी ठंड है, कभी स्वेटर पहनेंगे आधी बाजू का, कभी वो भी उतार देंगे, तो ये एक हेमंत ऋतु इसको हम बोलते हैं। जितने बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं उन लोगों को, ये वाइज लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, एक्सपर्ट, टीचर, एडवाइजर, जो ऑप्टिमिज्म देते हैं जीवन में आगे बढ़ने का, वो करते हैं, उन सभी लोगों को ये प्लेनेट कहीं ना कहीं डील करता है। तो बृहस्पति इन सब चीजों, तो फैट को स्टोर करता है, स्टोरिंग एंड रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉर्म ऑफ फैट, ये उसको डील करता है। एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, मार्स के केस में जब मैंने इसको देखा तो मुझको याद आया। हमारी बॉडी में ये बोन मैरो का, तो आपने सुना होगा, बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है, कैंसर है सर ये, है ना। पूरा का पूरा ब्लड चेंज करना पड़ता है उनको रेगुलरली अपनी बॉडी के अंदर, इतनी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये बोन मैरो के डिजीज को, प्लेनेट अगर कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा खराब हो तो ये बोन मैरो का डिजीज उनको होता है। ब्लड के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो मेनली बोन मैरो का कारक है। तो ऐसे ही जो बृहस्पति है, ये ओवरवेट करना, ट्यूमर्स देना, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज ना, फैट लिवर के साथ खेलना, ये सब जो है, ये इस तरह की बीमारियों की भी वो करता है। और इलोक्वेंस है, बोलने की शक्ति है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंटेलिजेंस, सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। हैप्पीनेस, ऑप्टिज्म, ये ऐसे पूरी बात को बार द्वारा लिखा हुआ है। और पार्ट ऑफ सिस्टम स्टोर, so it's a storehouse of information actually, this is something you need to remember। बात करते हैं प्लैनेट शुक्र की। जैसे बृहस्पति सर एक नेक ग्रह माना जाता है, ब्राह्मण ग्रह है, सात्विक ग्रह है। शुक्र भी इस तरह से, बृहस्पति क्योंकि जो गुरु थे, वो थे गुरु उनके, जो ये लोग थे आपके देवता लोग थे, ये असुरों के गुरु हैं, वो देवताओं के गुरु। तो शुक्र जो है ये इन चीजों, और
शुक्र डील किससे करता है? जीवन की सर जितनी खूबसूरत चीजें हैं ना सर, सुंदर गाड़ी, सुंदर पत्नी, सुंदर डांसेस, सुंदर, जितनी सुंदर थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जॉन कीट्स ने बोला था सर। तो जितनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है ना सर, चाहे वो सुंदर स्त्री हो आपके जीवन में, कोई भी स्त्री शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी अच्छे आप कथक डांस देखते हो, अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छी आर्टिस्ट है, भरतनाट्यम देखते हो, एक्टर्स देखते हो, जितने ऐसे काम हैं सर, ये एक आर्ट से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, जो मजा देते हैं, अच्छा लगता है। अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां देना, ये शुक्र का काम है जीवन के अंदर। शुक्र एक राजसिक ग्रह है। ये वो सात्विक ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति धन देगा, लेकिन हो सकता है आप उसके पास धन तो बहुत हो, लेकिन आपने एक बड़ा सा घर भी दिया है, उसने पैसा भी बहुत दिया है, लेकिन आप यू आर हैप्पी विद ए गुड बेड। हाँ यार ठीक है, लक्कड़ का बेड है, कंफर्टेबल कुर्सी, आई एम हैप्पी विद दैट, यू नो, आई नीड दिस मच ओनली, इससे ज्यादा मेरी रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन जिसके ऊपर शुक्र हावी है, वो बंदा कहेगा यार क्या बकवास है, ऐसा बिस्तरा लूंगा मैं, पानी जा रहा ना ना ना, वो सीधा जाएगा किसी अच्छे इंटीरियर ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, सोहना घर बनवाएगा। ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ बृहस्पति के वाले के पास भी उतने ही पैसे हैं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी 10 करोड़ है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी 10 करोड़ है, वो 10 करोड़ जो खर्चा करेगा, समझो वो बृहस्पति वाला खर्च करेगा इंटीरियर पे 1 करोड़ रुपया, शुक्र वाला कहेगा यार कट तो कट, काटते जाते 3-4 करोड़ नहीं लगेगा ना, घर सोना ही नहीं बन सकता ना, मजा ही नहीं है, दिस नो जॉय। तो वो बेड भी लेगा 5,000 वाला नहीं, वो 50,000 वाला लेगा, जो बृहस्पति 50,000 लेता है 2.5 लाख वाला लेगा, एंड प्रोपोर्शनली द थिंग्स विल हैपन। तो जितनी जीवन में लग्जरीज हैं, प्लेयर्स हैं, खूबसूरती है, ऑल दी थिंग्स विद सेंसरी एक्सपीरियंसेस, हमारे सेक्सुअल पार्ट है, जो इवन सेक्सुअल प्लेयर्स हैं, ये कहीं ना कहीं शुक्र के साथ जुड़े हुए हैं। ये उनके साथ कालपुरुष की कुंडली में अगर आपको ध्यान हो, जो शुक्र की राशि है 7वें घर के अंदर पड़ती है तुला राशि, 1 नंबर ऊपर है, 7 नंबर नीचे है। तो 7 नंबर राशि में कालपुरुष में क्या आता है? हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं, हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स आते हैं, हमारे जेनिटल्स आते हैं। तो वो हमको एक सेक्सुअल एक्ट्स में हमारी, हमको एक प्लेयर देते हैं, हमको एक वो करता है। जितना प्यार, मोहब्बत, इंटीमेसी है सर, ये कुंडली के अंदर शुक्र देता है। ये शुक्र की करामात है, ये शुक्र का कमाल है। जितनी चीजें बृहस्पति देता है, वो सारी चीजें शुक्र भी देता है। शुक्र तो और भी बढ़ा चढ़ा के खूबसूरत तरीके से देता है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो, तो कहते हैं कि 1 लाख दोष उस कुंडली के माफ हो जाते हैं, और अगर शुक्र अच्छा हो तो 10,000 दोष तक तो इसके ये भी माफ कर देता है। इतनी इतनी इसके अंदर ताकत रहती है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, रिप्रोडक्शन में भी आई टोल्ड यू, पोटेंसी का कारक है ये हमारे, जैसे मैंने सीमन की बात की थी आपसे शुरू में, तो ये उसका भी मेन ग्रह है जो उसके साथ डील करता है। मल्टीपल कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, या ये चंद्रमा भी व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा कैसा व्हाइट पसंद करेगा? कॉटन व्हाइट, यू नो, नॉर्मल व्हाइट, ठीक सा लग रहा है। जो शुक्र है, ये कहता है यार कम से कम अगर लिनन होएगा ना व्हाइट, दैट आई लाइक, और आई लाइक टू हैव सिल्क, यू नो। दोनों के केसेस में व्हाइट कलर है, लेकिन जब शुक्र आ गया तो फैंसी हो गया। अगर आप परफ्यूम लगाने के शौकीन हैं, नॉर्मल केस में आप कहते हो यार ठीक है यार, वो 100 रुपए वाला डिओड्रेंट खरीद ला यार, ठीक है। लेकिन अगर आप शुक्र के इम्पैक्ट में हैं, नो नो, व्हाट द हेल यार, हु यूजेस दोस डिओड्रेंट्स, आपकी सोच बदलने वाली है। आप, आई कांट यूज लेस देन डेविड हॉफ और समथिंग, प्लीज गेट मी डेविड हॉफ फॉर दैट। तो आपके जो परफ्यूम जो है, वो सडनली 150 रुपए वाले की जगह पे आपके जो शीशे के आगे पड़ा होगा, वो 6,500 की बोतल होगी, 50 ml की, जिसके तो आप लगा के जाते हो और घर से निकलते हो। तो ये सारी की सारी चीजें शुक्र रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी की दशा आती है शुक्र की, तो हम उसको कह देते हैं कि भाई आज से तू अच्छा परफ्यूम लगाना जरूर शुरू कर दे, सो दैट यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स व्हाट द प्लैनेट लाइक्स, सो दैट इट कैन स्टार्ट गिविंग यू पॉजिटिव। तो उस तरह का रिप्रेजेंट करता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज में ओवर इन्वॉल्व होना, ये भी शुक्र करवाता है, अगर ये किसी खराब ग्रह के प्रभाव के अंदर आ जाता है। हमारी उस तरह की चीजों के साथ भी डील करता है। तो जीवन की जितनी बैलेंस और हार्मनी है ना सर, परफॉर्मेंसेस हैं, खूबसूरत कॉन्सर्ट्स हैं, आप जाते हो, ये सब शुक्र डिपार्टमेंट है। ये सब मजा जो है ना जीवन का लेना है,
तो शुक्र की दशा अगर आपके जीवन में आ जाए और शुक्र बढ़िया बैठा हो सर, तो आप सोचो कि गाड़ियों की लहर लग जानी है, ऐशो आराम की जिंदगी जिसको बोलते हैं ना, लिटरली ऐशो आराम की जिंदगी, ये शुक्र देने का हमें प्रॉमिस करता है। ये सब कुछ करता है, सुंदर गाड़ी, सुंदर घर, सुंदर पत्नी, ये सब शुक्र करता है जीवन के अंदर। तो खूबसूरती जहां जहां आ गई, वहां वहां पे शुक्र की इन्वॉल्वमेंट आ गई। जहां जहां कोई आर्ट फॉर्म आ गया, वहां भी शुक्र आ गया। आर्ट फॉर्म कोई भी हो सकता है, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, पेंटर हो सकते हो। चंद्रमा क्योंकि मन के साथ बात करता है, तो चंद्रमा मेरे को मन को इन्विगर करता है, मैं कविताएं लिख सकता हूं, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में, है कविता, है ना। और जो शुक्र है, ये आपसे पोएट्री वो करा रहा है, ये रोमांस उसमें डालता है। शुक्र जो है रोमांटिक पोएट्री जहां आ जाएगी, गाना गाना है जहां आपने सिर्फ आप पोएट्री लिखी नहीं, आपने गुनगुनाई भी, आपने गा के भी बताया, तो जहां सिंगिंग आ गई वहां शुक्र। तो ये सब चीजें शुक्र का डिपार्टमेंट है। शुक्र कुंडली में अच्छा हो तो जीवन के मजे कई गुना हो जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आखिरी ग्रह की बात करते हैं, जिसके बारे में मैं ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान इसी ग्रह का ही होना आवश्यक है, क्योंकि हमारी जिंदगी में 90% प्रॉब्लम्स का कारण यही प्लेनेट है। अब बात करते हैं प्लेनेट ऑफ ग्रीफ, जिसको हम सैटर्न कहते हैं, जिसको हम शनि कहते हैं सर। ये कहता है कि भाई ठीक है, शुक्र तेरे को वो दे रहा है, लेकिन तू ना जीवन में जो भी करना है, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। कहता भैया जीवन में ना कोई जल्दी नहीं करनी किसी चीज पे, कोई किसी तरीके से शॉर्टकट नहीं अपनाने। शनि क्या है हमारे जीवन में, क्या सेवा भाव को रिप्रेजेंट करता है, हाउ टू सर्व। सर्व करना शनि की क्वालिटी है सर। शनि एक प्लेनेट है बुढ़ा, ओल्ड, जो चल नहीं पा रहा, बाल गंदे से बाल हैं उसके, नहाया नहीं है कई टाइम से, काली उसकी शक्ल है, बड़े बड़े दांत हैं, इस तरह का ये प्लेनेट है। आप समझो कि ऐसा एक आदमी स्टिक लेके सड़क के ऊपर चल रहा है। आपने देखे होंगे बहुत सारे भिखारी यहाँ पे, बूढ़े भिखारी, जो इन इस तरह की कंडीशन में जो मैंने अभी बोलने की कोशिश की है, इन सब लोगों को शनि रिप्रेजेंट करता है। जितने जीवन के लोएस्ट क्लास लोग हैं, वो सारे शनि देव रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि खुद बूढ़े हैं, तो जितने बूढ़े लोग हैं उन सबको शनि देव रिप्रेजेंट करते हैं। ये जीवन के अंदर, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये कर्मों के फलों की सजा भी यही देते हैं, क्योंकि 10th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप इन काल पुरुषा हॉरोस्कोप साइन ऑफ कैप्रिकॉन राइजेस देयर, व्हिच बिलोंग्स टू प्लैनेट सैटर्न ओनली। कर्म का हिसाब तब प्लैनेट शनि करता है। शनि कहते हैं कि भाई जैसे मैं कह रहा हूं, धीरे चल, आराम से चल, जहां थोड़ा तेज चलना होगा मैं खुद बताऊंगा, लेकिन तू अपनी पेस पे चल, भाग मत, बस चल। तभी शनि खुद भी एक चक्र काटने में, जैसे बृहस्पति तो 12 साल लगाता है, वो भी बहुत टाइम लगाता है, ये तो 30 साल लगाते हैं, 30 ईयर्स, 30 साल घूमते ही रहते हैं। एक चक्कर तब जाके पूरा होता है जो धरती एक साल में कर लेती है, ये 30 साल में करते हैं वही काम। सोचो कितना धीरे चलते हैं, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक ही धीरे चलना है। तो वही चीज ये हमारे अंदर भी डालने की कोशिश करते हैं, और अगर हम नहीं करते, वो फॉलो नहीं करते, तो हमारे जीवन में इसका मतलब शनि की प्रॉब्लम है, और हम फिर हमको कोई ना कोई सफरिंग जीवन के अंदर भोगनी पड़ती है। हमको दिक्कत परेशानियों से सर गुजरना पड़ता है। कंडीशन ऑफ शनि जो है, ये बहुत मैटर करती है। शनि कहता है कि भैया सीरियस हो जा, जीवन इतना सिंपल नहीं है जितना तू सोचता है, इट इज डीप एंड प्रोफाउंड। ये शनि हमको इंफॉर्मेशन देता है। कुंडली में अगर शनि अच्छा हो, तो ये किंग मेकर प्लेनेट भी है, राजा बना देता है सर। तो जितने लोग भी सर्व करते हैं ना सर, लोएस्ट क्लासेस, माली, ड्राइवर, ओल्ड लोग, आपके लेबर जितनी होती है, जो सर्व करते हैं, जो सब लोग, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। यूनियन लीडर्स, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। कोई भी प्रोफेशन में जहां पे आप सर्व करते हो, ये शनि बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। ये इसका काम है। शनि हमको बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स देने की कोशिश करता है, अगर हम जीवन के प्रति अपना एक सीरियस व्यवहार नहीं रखते। एयर एलिमेंट को बिलोंग करता है।
एयर एलिमेंट जो है ये फिलॉसफी के साथ रिप्रेजेंट करता है, और कास्ट इसकी शूद्र मानी जाती है। सूर्य क्षत्रिय माना जाता है, मंगल क्षत्रिय माना जाता है। ये जो है, और चंद्रमा जो था ये वैश्य ग्रहों में आता है, जो हमारी 4 कास्ट हैं। चंद्रमा वैश्य में आता है, बुध भी उसमें आता है, और ये जो है ये शूद्र के अंदर आता है। तामसिक नेचर है इस ग्रह की, ये तामसिक प्लेनेट है। तो वीनस और मरकरी जो है ये राजसिक ग्रह है। ये जैसे मंगल भी तामसिक है, ये भी तामसिक है, मंगल ग्रह भी तामसिक है। आपने देखा होगा फौजी सारे नॉन वेजिटेरियन दारू खोल के पीते हैं, है ना। तो ये उनके ऊपर प्रभाव है। अच्छा, सन जो है, जो शुरू में बात की थी, सन स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है सर, ये भी आपने याद रखना। आपको याद होगा कि सूर्य, ये जो सारा ज्ञान इवन भगवत गीता का भी है, सबसे पहले ये सूर्य के पास गया था लाखों साल पहले। ये अर्जुन को तो बहुत देर बाद मिला था ये सारा का सारा ज्ञान। और सूर्य देवी हनुमान जी के गुरु भी थे, अगर आपको ये पता होगा। पहले तो एक बार उन्होंने निगल लिया था सूर्य को, बट स्लोली देन ही रियलाइज, तो बाद में वो उनके गुरु बने हनुमान जी के। तो वो बहुत ज्ञान से भी जुड़े। सूर्य दवाइयों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य के जो कई पुत्रों में से 2 पुत्र हैं, अश्विनी पुत्र जिनको बोलते हैं, उनके जो देव बेटे हैं, वो देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर्स कहे जाते हैं देवताओं के एक तरह से। तो वो दवाइयों से भी कहीं ना कहीं सूर्य भी जुड़ा रहता है। तो वापस आता हूँ शनि पे। तो शनि किन जगहों को रिप्रेजेंट करता है? जितनी जीवन में गंदी जगह या कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, गार्बेज इकट्ठा हो रखा है सर, ये। और मौसमों में भी जो एक्सट्रीम ठंड होती है ना, जो हमसे सही नहीं जाती, हम परेशान हुए रहते हैं, ये उस ठंड को शिशिर ऋतु बोलते हैं, उसको बिलोंग करते हैं। सूर्य अगर ईस्ट है तो शनि वेस्ट है, ऑपोजिट ग्रह है सर, बिल्कुल। वो 7वां घर कुंडली का वेस्ट डायरेक्शन है, जो वो है वो ईस्ट डायरेक्शन थी, जो सूर्य था। तो शनि जीवन में हमें इन सब चीजों के साथ डील करता है। मैनुअल लेबर, क्लीनिंग पीपल, सर्वेंट, people dedicated to their jobs for a long time, very responsible and committed people, this is what Shani wants। ये शनि की रिक्वायरमेंट है। इवन ये जो होते हैं ना नेता सर, इनका भी शनि बड़ा स्ट्रांग होता है। भी काम तो ये भी सर्व करने का करते हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वो सर्व किसको, आपको मेरे को कर रहे हैं या अपने आप को कर रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन एज पर पब्लिकली तो वो हम मेरे को आपको ही सर्व कर रहे हैं ना, पब्लिक को ही सर्व करते हैं ना। तो वो भी इसी कैटेगरी के आते हैं। तो शनि कहता है कि भाई अगर स्टेबिलिटी चाहिए, और ये लंबे जीवन के बारे में भी बात करते हैं, टॉक्स अबाउट द लॉन्ग लाइफ ऑल्सो। शनि कहीं ना कहीं हमारी उम्र से भी जुड़ा। Shani traits and abilities related to long-term values, responsibility, commitment, and ability to deal with grief, stability, and longevity। हमारी कुंडली में ये जॉइंट्स की बात भी करता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, उनकी बात भी करता है। ये टॉक्स अबाउट दोज आल्सो। तो ये शनि की क्वालिटीज हैं सर। अब स्टेडीनेस, रिस्पॉन्सिबल, कोल्ड एंड विड्रॉन, हम्बल, रिस्ट्रिक्टेड, डिटैच, डर्टी, डार्क, ओल्ड, ये सब चीजों को शनि